इमरान खान पाकिस्तान का क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टार। देखे ना, इधर स्टार और उधर फटियां। क्रिकेट का सियासत की तरफ नहीं जा रहे, वो भी। अच्छा, वैसे आपके ख्याल में इमरान खान साहब ज्यादा बड़े क्रिकेटर हैं, ज्यादा बड़े सियासतदान हैं? मेरा ख्याल है उन्होंने स्टार्ट क्रिकेट से किया, तो आई विल ऑलवेज से क्रिकेटर। अच्छा, जवाद भाई। इब्रारुल हक। इब्रारुल हक कह दे मेरे उस्ताद। अच्छा एंटरटेनर है। अच्छा एंटरटेनर है वो। अच्छा एंटरटेनर, सारे एंटरटेनर है। अच्छा, बुशरा से मैं पूछ रही हूँ। आप पूछिए। बिलावल भुट्टो। वेरी करिश्मेटिक पर्सनालिटी। करिश्मा। मंसूर अली खान। नहीं थे मेरे अंदर, नहीं। मैं नहीं, आपकी बात थोड़ी मैं कहीं और नहीं, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी की। हमारे पॉलिटिक्स में बहुत जरूरत है ना। नहीं, ये मैंने वैसे बिलावल के बारे में पहली दफा ये कमेंट सुना है। मैंने नॉर्मली ये कमेंट इमरान खान, मैंने रिलेट, हाँ यही तो कह रही हूँ, रिलेट वहाँ बड़ी बात है, बड़ी बात है। और खास तो अच्छा नहीं, वो हुकूमत में भी तो इकट्ठे हैं ना आजकल ये लोग। अच्छा, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी आजकल इकट्ठे हैं ना, तो इस वजह से। नहीं, मेरे वो वजह नहीं है। जनरली मुझे ऐसे लगता है कि बिलावल उसने he's grown as a politician in a very short span of time. अच्छा। और he makes politicians का जो इमेज है ना, वो बॉय नेक्स्ट डोर वाला, वो जो एक हमारा वो एक बड़ा बना हुआ था, एक गैप बना होता है, अप्रोचेबल, ही इज वेरी अप्रोचेबल। और यूथ के लिए मेरा ख्याल है कि ही इज अ वेरी पॉजिटिव। इतना अप्रोचेबल आपकी जमात में कौन है? सोचना पड़ है, सोचना पड़ मैं आप लोग लीडर ज्यादा है, ज्यादा चॉइस बहुत ज्यादा, चॉइस बहुत ज्यादा है। हाँ जी, जरा सोचे अभी भी पूछ रही हूँ। आप इस तरह आप कल दोबारा आ जाइए, टाइम दे रही है मुझे। आपके सवाल कैसे कि ईद वाले दिन सोचना पड़ गया। आप कल दोबारा आ जाइएगा, दोबारा सोच के बताओ। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। ईद वाले दिन आपके घर मेहमान आने, मुख्तलिफ नाम देते हैं इनको। अगर आए मेहमान तो आप वेलकम कैसा करेंगे? मिलना भी चाहेंगे मेहमान को या नहीं मिलना चाहेंगे? चले जी साहब, सिराजुल हक साहब। सिराजुल हक साहब, डेफिनेटली मैं उनके लिए बहुत अच्छा सा हलवा बनाऊंगा ईद पे और उन्हें पेश करूंगा। हलवा क्यों? मेरा ख्याल है कि आपने चूंकि मुझे पहले बुजुर्ग कह के छेड़ दिया हुआ है ना, तो मैं समझता हूँ कि जिन सियासतदानों के जरा दांत थोड़े नरम हो उनको हलवा पेश करना चाहिए। आपने मेरे पे पहले ही तनकीद करके ना मुझे जरा अलर्ट कर दिया है। जी वहाब रियाज। शेन वॉटसन। उसको अच्छे से पाकिस्तानी खाने खिलाएंगे हम ईद पे, वो जो बनते हैं सुबह सुबह सेमिया वगैरह, मिर्चों वाले। नहीं सेमिया वगैरह। अच्छा, मीठे से वेलकम कर रहे हैं सारे। कौन सर चले? नसीम भाई, अगर आपके पास वैसे तो मैं वैसे पहले कॉमेडियन के नाम लेने लगा था, लेकिन वो तो वैसे ही इनसे मिलते होंगे, अक्सर आते होंगे आपके पास। लेकिन अगर आपके पास इंडिया से कपिल शर्मा आए तो फिर आप क्या करेंगे? जो मैंने उसको वहां जाके इज्जत दी है, यहाँ भी वही दूंगा। अभी भी दोस्ती है? वैसे अभी भी दोस्ती है, होता है राब्ता? होता है राब्ता। कैसे इंसान है वैसे? बहुत अच्छा इंसान है, बड़ा अच्छा जूनियर है, पूछ के काम करता है और फिर उसको अप्रिशिएट करता है। अच्छा, तो उसने बहुत सारी चीजें जो है, मतलब बैक स्टेज भी और थिएटर के ऊपर भी खड़े हो गए, बहुत सारी चीजें, जैसे काउंटर करना, जब हॉल में से कोई बात है तो उसको काउंटर कैसे करते हैं, वो कॉमेडी कैसे करते हैं, तो वो उसके ऊपर पूरा उसके साथ मेरा एक पूरा इंटरेक्शन था। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आपने कभी इस बारे में जिक्र किया है, लेकिन जाहिर बात है आप दोनों को जब लोगों ने इकट्ठे परफॉर्म करते हुए देखा कपिल के साथ, तो एक इंडिया पाकिस्तान वाला एलिमेंट जो है वो लोगों ने उसको जरूर देखा। ऐसा ही। तो आप दोनों ने खुद इस चीज को या इस स्पार्क को आप लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि यार है ये इंडिया पाकिस्तान वाली चीज हमारे पास, या उसमें बिल्कुल एलिमेंट नहीं था? नहीं, उसमें ये चीजें वहां पर भी डिस्कस होती थी। तो जब हम लोग कर रहे होते थे, वो एक्शन पोर जब होता है ना कि एक बंदा खुद से कोई बात कर दी, मतलब स्क्रिप्ट से निकल के, कपिल कभी कभार कर देता था। तो जब वो करता था, उसका जब काउंटर जाता था ना, फिर उसके बाद वो हल्का सा हो जाता था। अच्छा, नहीं भाजी तो नाल उतने नहीं बना के करना सारा। या आपके जेहन में कभी ये चीज हुई मैं पाकिस्तान तो है, इंडिया तो है, मैं छड़ना नहीं है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ था जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल स्क्रिप्ट छोड़ दी थी। अच्छा, उसके ऊपर ना वो हम बिल्कुल जो पाकिस्तानी थिएटर है ना, उसके मूड पे चले गए थे। अच्छा, तो उसकी लास्ट पंच फिर मैंने जब कपिल को की थी, उसके बाद वो सीन खत्म हो गया था। अच्छा, तो वो पैदा होने पे बात हो रही थी कि जी ये कहाँ पे पैदा हुआ, जब ये पैदा हुआ तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, जब ये पैदा हुआ तो मोहल्ले वालों का क्या रिएक्शन था। अच्छा, तो मैंने कहा था सिद्धू जी को, मैं कहा सिद्धू भाजी जब कपिल पैदा हुआ ना, ये उस जगह पे पैदा हुआ था जहाँ लिखा होता सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद फिर ये सीन एंड हो गया था। अच्छा, किसकी बारी है? जवाब साहब, आप पूछिए। इमरान खान अगर आपके घर आ जाए ईद वाले दिन, बात ये कि जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ मिलेंगे जिसके साथ इतनी हॉस्टिलिटी है, उनको पता भी है, डेफिनेटली पता होगा, और
बोला नहीं कभी उन्होंने, लेकिन आपके बारे में पता होगा कि कोई भी क्रिटिसाइज करता है। तो मसला ये है, बताओ, मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह वही पता ना, तो मेरे बारे में पता है यार, तो मिल के क्या करेंगे फिर? आप मुझसे दरवाजा मिलके नहीं क्या खोलेंगे। करेंगे? नहीं, लेकिन देखें, मैं खुल के दरवाजा नहीं खोलेंगे। नहीं, मैं ऑनर बता दूं ये बात, इमरान खान साहब अगर कभी मेरे घर आएंगे मैं बिल्कुल उनको बिठाऊंगा और मैं उनके साथ खाना खाऊंगा। क्या बनवाएंगे आप उनके लिए? इमरान, आपने मेरे घर का मुर्मुसलम खाया, बिल्कुल खाया। मैं वो बनाऊंगा उनके लिए। आप बनाएंगे? मतलब बनवाऊंगा, ऑब्वियसली मेरा कुक बनाएगा, लेकिन वो एक अच्छा खाना है, आई थिंक ही विल एंजॉय इट, क्योंकि उनको खाने का मेरी तरफ बहुत आप शौक है। देखेंगे ही बैठ के फिर मेरा इमरान खान साहब को खाने का बहुत शौक है। और आप देखेंगे ना बैठ के? वैसे तो आपको ही बहुत नहीं शौक है। देखेंगे, मैं उनके साथ खाना वो खाऊंगा। खाएंगे या आप? नहीं, दोनों खाएंगे, बिल्कुल अच्छा, चले, खाएंगे। हम दोनों और वहाब भाई ये भी बैठे हुए हैं, हम तीनों एक ही कॉलेज के लोग हैं और वो कनेक्शन कभी कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे जो मर्जी हो। आगे बढ़ते किरण की तरफ। शेख रशीद साहब आपके घर आ गए। मैं तो खुद कराची चली जाऊंगी। पहले खाना डाल गई है। मैं तो खुद कराची चली गई हूँ, तो इसलिए वो उनको मायूसी होगी दरवाजे पे आके। रशीद वुड बी एन एंटरटेनमेंट। यस, शेख रशीद उनकी बिल्कुल ऐसा है। चलिए समझे कराची आ गए। आपने वैसे शेख साहब को कभी खाना खाते देखा? नहीं, जब इत्तेफाक मैंने उनका जब भी इंटरव्यू किया है तो वो रोजे से होते हैं, जब मैंने उनके पास कभी जाके शेख किया साहब है। अगर आपके घर आए, हाँ। मेरी आपको एक तजवीज है, उनके लिए खाना कोई ऐसा बनाइएगा जिसमें सालन बहुत हो। अच्छा। हाँ, मतलब आलू गोश्त जिस तरह हो गया, या देसी मुर्गा हो गया, पाए हो गए जिसमें सालन बहुत ज्यादा हो, फिर सालन का टपना टपना आपने देखना है। अच्छा। क्या आप तो बड़े चमके हाँ, वो मैंने वो देखा तो है, वो एक वीडियो देखी है, वो इस तरह से कुछ लाल हवेली के बाहर। वो सालन पीने का भी उनको बहुत शौक। वो तो रेडी के ऊपर खड़े पीने वाला जाते हैं। सालन बनाया। फिर बताना पड़ेगा शेख साहब। वो तो रेडी के ऊपर भी मेन पतीले में शुरू हो जाते हैं। इसार साहब, हमें एक कुछ नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाना है और वो सेगमेंट है कि अगर आप इस पेशे में ना होते तो क्या होते। तो ये सबसे ही सवाल होगा। हाँ। लेकिन सबसे पहले आपसे सवाल कि अगर आप सहाफत के पेशे में ना होते तो फिर किस पेशे में होते? देखिए, मैं अगर मुझे अब भी चॉइस मिलती ना तो मैं अदाकारी में होता। मुझे बहुत शौक था। मैंने बचपन में एक फिल्म में वैद साहब के बचपन का रोल भी किया। और आपने किया बैरो? जी, मेरे जीवन साथी एक मूवी थी। आप बताइए नसीब भाई, आप अगर कॉमेडियन ना होते तो किस पेशे में होते? मैं फिर भी कॉमेडियन ही होता, तो जो मेरी हिस्स थी ना, इसके अलावा मुझे कुछ और करने ही ना देती। अच्छा। हाँ। और आपकी पर्सनालिटी का ही ये रूप है, मतलब शुरू से ही बचपन से? शुरू से बचपन से जेड़ा बंदा देखा उन्होंने रगड़ता। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था मैं। कभी सीरियस हुआ ही नहीं मैं। किरण, अगर जर्नलिस्ट ना होती तो शायद सिंगर होती। इसका मतलब है आप सिंगर हैं। और इसका मतलब है कि बड़ी मार भी पड़ी है इसकी वजह से मुझे, क्योंकि जब मैंने हाँ बड़ी मार पड़ी है, क्योंकि मुझे शौक था बहुत ज्यादा। तो मैं बेसिकली आई थी बहुत 7-8 साल की, उस वक्त पीटीवी पे वो नाते वगैरह पढ़ने के लिए, और वो अल कुरान प्रोग्राम वगैरह होता था, उसके लिए आई थी। तो फिर बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ाना शुरू किया कि आप तो गा भी सकती हैं। हम बड़े खुश, अच्छा हाँ मैं तो गा भी सकती हूँ। फिर बाकायदा मैंने सीखना शुरू किया। देखिए मेरी बात सुनिए, ये प्रोग्राम अब इससे आगे नहीं चलेगा। एक गाना आज आपको सुना। देखिए वो बहुत सालों पुरानी बात अच्छा, आप उतने साल पुराना गाना सुना दें। नहीं, अब तो वो मतलब ना आवाज रही ना हो रही, और सामने जवाब बैठे। नहीं, आवाज तो आपकी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं हो गई है। फिर कुछ नहीं होता। अभी हम जाएंगे। एक गाना तो जिस चीज पे मार पड़ी है वही चीज दोबारा करवा रहे माँ बाप। माफ करें, हम अपने हाथ माँ बाप की नाफरमानी करवा रहे हैं। बड़े मार खाए हुए हैं हमने। फिर अब्बा ने मैंने एक दिन आर्ट्स काउंसिल में गाया। उस वक्त मेहदी हसन साहब जिंदा थे, बहुत पुरानी मैं बात कर रही हूँ। अगले दिन वो जंग कल्चरल विंग के वो सेंटर में जंग मैगजीन में नहीं आते, उसमें वो मेरी पिक्चर के साथ और वो लिखा हुआ सा कुछ आ गया कि उभरता हुआ सितारा समथिंग समथिंग। वो मेरे मामू बात करके आपने बता दिया आपने गाना गाना। मेरे मामू के घर पे भी वो मेरे मामू के घर पे भी जंग पहुंचा, अखबार पहुंचा, वो जी ददियाल में भी पहुंचा। और वो सुबह सुबह अब्बा के पास फोन आया, और फिर जो अब्बा ने फैटी लगाई है तुम्हें क्या कुछ ऐसा पता नहीं उन्होंने क्या वर्ड बोला था, आई एम सो सॉरी नॉट फॉर द सिंगर, लेकिन उन्होंने मुझे डांटते बोला तुम्हें मिरासी बनने के लिए भेजा है। अच्छा। ऐसी कुट पड़ी है ना। उसके बाद से फिर मैंने हाथ जोड़ लिए और कान। लेकिन आप बट यस, मुझे शौक बहुत ज्यादा। मरासी थोड़ी गाते हैं। नॉन मरासी बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, कोशिश करती हूँ, कोशिश कर लेती हूँ थोड़ी सी। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे हो, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे।